एक छोटी सी चिड़िया की उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया जंगल के किनारे एक छोटे से पेड़ पर रहती थी। उसका नाम छोटू था। छोटू बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज थी, लेकिन उसे अपनी छोटी सी परिस्थितियों से बहुत ही असंतोष था। छोटू की अच्छी दोस्तें थी, लेकिन वह हमेशा उस पेड़ के ऊपर ही रहती थी। एक दिन छोटू ने एक बड़े से पंछी को देखा जो आसमान में आजादी से उड़ रहा था। छोटू को उस पंछी की उड़ान देखकर बहुत खुशी हुई और उसने भी एक दिन ऐसा ही करने का सोचा। छोटू ने अपनी दोस्तों को बताया कि उसे भी आसमान में उड़ने का ख्वाब है। उसकी दोस्तें उसे समझाने लगी कि वह छोटी है और आसमान में उड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन छोटू ने अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय किया और उसने तय किया कि वह भी आसमान में उड़ेगी। छोटू ने पहले से ही अपनी उड़ान की योजना बना रखी थी। उसने अपनी पंखों को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम किया और अच्छा खाना खाना शुरू किया। उसने अपनी तैयारी में धैर्य और मेहनत से काम किया। एक दिन छोटू ने अपनी दोस्तों से कहा, मैं आसमान में उड़ने के लिए तैयार हूँ। उसकी दोस्तें हैरान हो गईं और उन्होंने कहा, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम तो बहुत छोटी हो। छोटू ने हंसते हुए कहा, मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी उड़ान में कोई बड़ाई नहीं है। फिर वह एक उड़ान भर कागज को अपनी पंखों में रख कर दिखाए और बोली, देखो, अब तकदीर मेरे साथ है। छोटू ने उड़ान भरने का सपना देखने में सफलता प्राप्त कर ली थी। वह दिन रात मेहनत करती रही और उसकी तैयारी ने उसे बहुत ही मजबूत बना दिया। अब उसकी पंखों में उत्साह और संजीवनी भरी ऊर्जा थी। आखिरकार वह दिन आया जब छोटू को अपनी पहली उड़ान भरने का मौका मिला। वह पंखों को फैलाकर और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार थी। उसने धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू किया। एक छोटी सी चिड़िया ने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना पूरा करने के लिए अपनी सारी मेहनत और उम्मीद को एक साथ लेकर उड़ना शुरू किया। उसकी पंखों में हौसला और उत्साह था और वह धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच रही थी। जंगल के नीचे उसकी दोस्तें और अन्य जीवों ने देखा और हैरानी में शामिल होते हुए उसकी उड़ान को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। छोटू की उड़ान ने सबको ये सिखाया कि किसी का आकार छोटा होना, वह उसके सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनाता। उसने आसमान में उड़कर यह साबित किया कि अगर कोई मेहनत करे और अपने सपनों के पीछे जाए, तो कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकता है। छोटू की उड़ान ने जंगल के सभी जीवों को प्रेरित किया। वह देखते हैं कि अब उनके आसपास के चिड़ियाघर में भी छोटी सी चिड़िया की उड़ान की कहानी सुनकर बच्चे मुस्कान से भरे होते हैं। छोटू की मेहनत और संघर्ष ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसने अपने सपनों को पूरा करके सभी को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। असीम संभावनाओं का सामना करने के लिए हमें मेहनत और विश्वास की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि वे हमें अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमारे सपनों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। छोटू की उड़ान ने जंगल के सभी चिड़ियाघरों को प्रेरित किया। लोग उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखकर आश्चर्यचकित थे और उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। जंगल में एक नई शांति फैल गई थी और सभी चिड़ियाघरीय उसे आदर्श मानकर उसकी ओर देख रहे थे। छोटू की कहानी सुनकर जंगल के बच्चे भी अपने अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित हो रहे थे। उनमें भी एक नई राह दिखाई दे रही थी और वे अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने को तैयार थे। छोटू की मेहनत और साहस ने उसे जंगल की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और उड़ान से गर्व नहीं किया। वह हमेशा याद रखती थी कि उसकी सफलता में उसकी मेहनत और उसकी दृढ़ संजीवनी शक्ति थी। जंगल में हर किसी को छोटू की तरह सफलता प्राप्त करने का जज्बा मिला। सभी ने मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय किया और वे भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प कर लिया।
छोटू ने दिखाया कि छोटा होना किसी की सफलता की रुकावट नहीं हो सकती है, बस मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। उसने सिद्ध किया कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छोटू की कहानी ने सिद्ध किया कि हर किसी के पास अद्वितीय ताकत होती है और सपनों को पूरा करने के लिए हमें उसे पहचानना है और उस पर विश्वास करना है। कुछ समय पहले की बात है, एक छोटी सी चिड़िया अपने आश्रय से उड़कर बाहर निकली। उसका नाम छोटू था और वह अपने आश्रय की सुरक्षा के बावजूद आजादी का आनंद लेने के लिए तैयार थी। छोटू को जीवन की सुंदरता का अद्भुत अनुभव करने की इच्छा थी और उसने अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय किया। छोटू की यात्रा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बाग की ओर रुख किया। वह खुले आसमान और हरियाली भरे पेड़ पौधों के बीच में उड़ती रही, अपनी कल्पना के साथ खेलती रही। बाग में बगीचे के कोने कोने में अनेक प्रकार की चिरपिंग आवाजें सुनाई देने लगी, जो छोटू की उत्साहित कर रही थी। एक दिन छोटू ने एक बड़े से पेड़ पर एक दूसरी चिड़िया से मिला। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसका नाम मित्रा था। छोटू और मित्रा ने एक दूसरे को स्वागत किया और उनका दोस्ती हो गया। मित्रा ने छोटू से कहा, हमें हमेशा मिलकर खुशी मिलती है। कैसा है तू और तेरी यह उड़ान कैसी जा रही है? छोटू ने खुश होकर कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ मित्रा। मेरा आश्रय छोड़कर मैंने नए और सुंदर स्थानों की खोज शुरू की है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा को अनुभव कर सकूं। मित्रा ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है छोटू। हमें भी तुझसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। हम भी तुझे अपने साथ यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। छोटू ने मित्रा का आमंत्रण स्वीकार किया और वह दोनों एक साथ उड़ते रहे। वे बाग के अलग अलग हिस्सों को गूंजते रहे, नए और आश्चर्यजनक स्थानों का पता लगाते रहे और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते रहे। कुछ समय बाद वे एक उच्च पेड़ पर पहुंचे जहां से पूरा बाग दिख सकता था। यहाँ से उच्च ऊंचाई से वे अनेक खूबसूरत स्थलों को देख सकते थे। छोटू ने मित्रा से कहा, देख मित्रा, कितना सुंदर है ये दृश्य। हमारी मेहनत और साथीता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मित्रा ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, ये सच है कि हमारी मेहनत और साथीता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हर कदम पर नए अनुभवों का सामना करना हमें और भी मजबूत बनाता है। वे दोनों ने वहाँ समय बिताने का निर्णय किया और उन्होंने बाग के विभिन्न हिस्सों का आनंद लिया। वे चिड़ियाघर के नीचे बैठकर अनेक अन्य चिड़ियाओं के साथ दोस्ती करते रहे और उनसे नए किस्से सुनते रहे। एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग चिड़िया से मिला जिसका नाम बुद्धिमान था। बुद्धिमान ने छोटू और मित्रा से बातचीत की और उन्हें जीवन के अनगिनत पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान ने कहा, जीवन में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु उन्हें पार करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें हमेशा सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। छोटू और मित्रा ने बुद्धिमान की बातों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये जाना कि जीवन का सफर कभी कभी कठिन हो सकता है, परंतु उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। इसके बाद छोटू और मित्रा ने अपने आश्रय की ओर लौटने का निर्णय किया, लेकिन उन्होंने वहाँ की सुंदरता और सिखों को साथ में लिया। उनका ये साथीता ने उन्हें जीवन के सभी पहलुओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कदम एक नई चुनौती लाता है, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोने का नहीं, आसानी से हक नहीं देना चाहिए। चुनौतियों को पार करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और अद्भुत सफलता हर कोई छोटू और मित्रा की तरह अपने जीवन की यात्रा पर है और हर किसी को उनकी तरह मेहनत, साथीता और आत्मविश्वास से भरपूर रहकर अपने सपनों की पूर्ति करने का संघर्ष करना होता है।
चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें हमेशा सीखने और बढ़ते रहने की दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। जीवन की सच्ची सफलता उस मार्गदर्शन में छिपी होती है जो हम अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त करते हैं।